वचन में लिखा है कि आदि में, स्टार्टिंग में, उत्पत्ति में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उसके द्वारा ही सारी दुनिया रची गई, और वो ही वचन देहधारी होकर आया। उसने कृपा ली, सच्चाई ली, हमारे बीच में डेरा किया उसने। वाओ! वो ना किसी इंसान के लहू से, ऐसे वचन में लिखा है यूहन्ना 1:13 में, ना किसी के लहू से, वो जैसे हम पैदा हुए हैं अपने बाप के लहू से। हमारी मां की गर्भ में मेरे बाप का लहू गया तो मैं पैदा हुआ, वहां पे उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुए, ऐसे गर्भ में नहीं आए। ना वो किसी के लहू से, ना किसी की इच्छा थे कि किसी के अंदर इच्छा ही मैंने बच्चा पैदा करना है मनुष्य की, ना किसी की शरीर की इच्छा से। आपको यह समझना है, सिर्फ वो परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ और हमारे बीच डेरा डाला। हालेलुया! और शब्द देदारी, वो वचन देदारी हुआ, वो यीशु ही वचन है। आपने ध्यान देना है, जो यीशु की बातें ग्रहण नहीं कर सकता वो कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। ये वचन में लिखा है। ग्रंथियों की बुक में ऐसे लिखा है, बिना आत्मा से कोई भी नहीं ये कह सकता कि यीशु प्रभु है। आत्मिक बंदा ही समझ सकता है। मैं पहले विरोध करने वाला था, नफरत करने वाला था यीशु से। मैं कहता था ये हमारा प्रभु नहीं है, हमारा गुरु नहीं है। मैं इसे नफरत करता था। सुनी सुनाई गल से ऐसे जैसे बोल देते थे, जैसे इधर से सुना उधर से सुना, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, ऐसे ही नफरत कर रहे लोग, हम भी कर रहे हैं। तो आपने ये चीज पर ध्यान देना है, चौकसी करनी है कि परमेश्वर क्या, किस काम के लिए यहां पे आए। एक स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी पर आए। क्यों आए? वो सोचो, वो जानते थे वहां मैंने दुख झेलने हैं, मुझे बहुत सारे शरीर में दुख है। तो वो वचन में लिखा, वो पापी शरीर में भेजा अपने पुत्र को, हमारे पाप को खत्म करने के लिए। आमीन। हमारे पाप तभी खत्म हो गए ना जब वो जुल्म आएंगे उनके ऊपर, जो जुल्म हम पर शैतान कर रहा था, उसने खुद पर ले। अपने ध्यान देना है, चौकसी करनी है कि यीशु मसीह क्यों आए, किस कारण आए। क्या उनका कोई इरादा था कोई धर्म बनाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं इरादा था। उनका एक ही इरादा था, एक ही धर्म था, वो था कि तुम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करो जो आत्मा है, हॉली स्पिरिट है, उस पर विश्वास करो जिसका कोई औकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ एक पर विश्वास करो जिसका कोई भी आकार नहीं है। आमीन। आपने ये चीज पर ध्यान देना है। वो एक ही मकसद था कि जो दुनिया दुष्ट ने अपनी गुलाम में बनाई है। कोई है दीवों का गुलाम, दिए जलाता है, दिए उनका गुलाम है। अलग अलग तरह के दिए जलाता है, वो भक्ति कर रहा है, उनके गुलाम बनाए। जब तक मैं भी गुलाम था, मैं कहीं भी चल जाता था, वीरवार मुझे आना पड़ता था। अगर वीरवार नहीं आया तो वो क्या कर देता, मेरी टांगे उठा देता था। ऐसी सच्ची, ऐसा कई चीजें होती थी। दुष्ट आत्मा शैतान ऐसे करता था। हालेलुया। तो मैं ऐसे दियों के मैं गुलाम था उनका, मैं जलाता था। तस्वीरों का गुलाम था, मूर्तियों का गुलाम था, पत्थरों का गुलाम था, जानवरों का गुलाम था। ऐसी दुनिया सारी गुलाम थी और मुझे परमेश्वर ने वो गुलामी से निकाला। यीशु मसीह को जब मैंने यीशु अपना प्रभु ग्रहण किया तो वो गुलामी से निकलकर सीधा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को ढूंढता तो था पहले से ही, पर मैं उसके लिए ढूंढ रहा था ये शायद ये दिए हैं मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कराएंगे, शायद ये कब्रें हैं ये परमेश्वर का रिश्ता कराएंगे, ये मूर्ति हैं, ये तस्वीरें हैं, ये चीजें हैं।
पर वो चीजें नहीं रिश्ता करा सकती कभी भी। वो बेजान है, उनके अंदर कोई जान नहीं है, वो क्या कर सकती हैं। हालेलुया। कई मनुष्यों के ऊपर ऐसा विश्वास किया जो मर चुके हैं, वो कभी भी मुड़ के उठ नहीं पाए, जिंदा नहीं हो पाए, वो भी कैसे रिश्ता करा सकते हैं। फिर मुझे मिला यीशु। जब मुझे पता चला कि यीशु मसीह नफरत करने के जोग नहीं है, यीशु मसीह प्यार करने के जोग है। यीशु मसीह के पास में जब आया, इतनी नफरत करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने मुझे पापी को अपने गल से लगा लिया। वाह वाह, ये प्रभु, ऐसा प्रभु नहीं हो सकता कोई। तुम देखोगे, तुम संसार में हो, कहीं दिए, कहीं कब्रें हैं, जाकर उन्हें वहां पे गलत मलत बोल के देखो, उसके बाद क्या होगा। डाडे वजन, डाडे ऐसे क्या कहते हैं उनको, चीखे ते मेरी बाज रही होगी, चीखे ऊंची ऊंची, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लेना तुम्हें। हालेलुया। कभी बोल के देखो, कभी माफी नहीं मिलेगी। अरे मैंने यीशु को इतना कुछ बोलने के बावजूद भी, जब मैं यीशु को जाना समझा, मैं गया, उसी समय उसने सब वो मेरी गलतियां साइड पे करके मुझे गले से लगा लिया। ये है प्रभु। ऐसा प्रभु कहां मिलेगा मुझे बताओ। दुनिया में एक ही है जिसके अंदर हमारे लिए कोई पाप नहीं है, कोई नफरत नहीं है। ये चीज पर आपने बहुत सारा ध्यान देना है। देखो, तुम पहले कैसे चलते थे, आपको चेक करना पड़ेगा। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे विचार कैसे थे, मेरी देखनी कैसी थी, मेरी सुननी कैसी थी, मेरा बोलना कैसा था, व्यवहार, है ना, ये सही नहीं था लोगों के साथ, है ना, मतलब ऐसे था। आपको चेक करो पिछले समय में। लेकिन अब तेरा कैसा होना चाहिए, आपको ये चेक करना है। अब तुम, वचन में लिखा है तेरा स्वभाव मसीह यीशु ऐसा होना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा बनना चाहिए। आप चेंज होने चाहिए।